Good morning, students. How are you? Today I will explain chapter number 10 in, on, under, near, behind. So, the name of chapter is in, on, under, near, behind. So, these words are called prepositions, जिसे हम prepositions भी कहते हैं. So first of all I will explain the meaning of these words and then I will explain the where and how you have to use these words in the sentences. So first यहाँ पर लिखा है I N in का मतलब होता है अंदर, जिसे हम हिंदी में भी बोलते हैं. ओके सो जैसे कि बॉटल के अंदर पानी है तो पानी कहाँ है, तो बॉटल के अंदर है. ग्लास में दूध है तो दूध कहाँ पर है, तो ग्लास के अंदर है ना. सो देयर इज़ मिल्क इन द ग्लास. मिल्क कहाँ पर है, तो इन द ग्लास मीन्स ग्लास के अंदर. सो मीनिंग ऑफ इन इज़ अंदर, जिसे हम हिंदी में भी बोलते हैं ग्लास में मिल्क है. ओके इस तरह. आगे देखो ओ एन ऑन का मतलब होता है ऊपर. ऑन मीन्स ऊपर. देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल. तो बुक उसकी पोजीशन, उसकी जगह कहाँ है, वेयर इज़ द बुक. सो बुक इज़ ऑन द टेबल. टेबल के ऊपर बुक है. सो बुक जो है वो कहाँ पर है, तो टेबल के ऊपर है. आगे देखो UNDER अंडर. अंडर का मतलब होता है नीचे, बिलो. सो अंडर का मतलब है नीचे. देयर इज़ अ माउस अंडर द बेड. देयर इज़ अ माउस अंडर द बेड. माउस कहाँ है, तो बेड के नीचे है. तो नीचे का मतलब क्या होता है, तो अंडर. ओके आगे देखो नेक्स्ट NEAR नियर. NEAR नियर. नियर मीन्स नज़दीक, बाजू में. जैसे कि वन एग्जाम्पल आई विल गिव यू. देयर इज़ अ स्कूल नियर माई हाउस. देयर इज़ अ स्कूल नियर माई हाउस. तो जो स्कूल है वो मेरे घर के बाजू में ही है. फिर यहाँ पर लिखा है बिहाइंड. BEHIND. बिहाइंड मीन्स पीछे. ओके अ गर्ल इज सिटिंग बिहाइंड मी, मतलब मेरे पीछे एक लड़की बैठी हुई है. आप ऐसे भी कह सकते हैं देयर इज़ अ रिवर बिहाइंड माई हाउस. देयर इज़ अ रिवर बिहाइंड माई हाउस, यानी कि मेरे घर के पीछे एक नदी है. सो आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. सबसे पहले है इन का मतलब होता है अंदर. ऑन मीन्स ऊपर. अंडर मीन्स नीचे. नियर मीन्स बाजू में. और बिहाइंड का मतलब होता है पीछे. ओके नाउ लेट्स सी यूजेस ऑफ दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस. सो यहाँ पर पिक्चर भी है और साथ में सेंटेंस भी है, तो ये देख के आपको ज़्यादा समझ में आएगा. नोटिस वेयर द बर्ड इज़ इन ईच पिक्चर. आपको नोटिस करना है कि सभी पिक्चर के अंदर जो बर्ड है वो कहाँ पर है, उसकी पोजीशन क्या है. सो फर्स्ट पिक्चर ध्यान से देखो. बर्ड आपको कहाँ नज़र आ रहा है, वेयर इज़ द बर्ड. बर्ड कहाँ पर है, तो आपको जो नेस्ट दिखाई देता है, जो माला है, घोंसला, तो बर्ड उसके अंदर है. सो अंदर मीन्स क्या हुआ, इन. तो हम सेंटेंस यहाँ पर लिखेंगे द बर्ड इज़ इन द नेस्ट. तो जो बर्ड है वो नेस्ट के अंदर है. देखो पिक्चर देखो. सेकेंड देखो बर्ड जो है वो कहाँ पर है, वेयर इज़ द बर्ड. सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है देखो द बर्ड इज़ ऑन द ब्रांच. तो बर्ड जो है वो डाली उसके ऊपर है ना बैठा हुआ, तो ऑन द ब्रांच. ये ब्रांच जो है उसके ऊपर वो है. सो द बर्ड इज़ ऑन द ब्रांच. यहाँ पे नेस्ट के अंदर था इसलिए इन यूज़ हुआ था. यहाँ पर ब्रांच के ऊपर बैठा हुआ है इसलिए यहाँ पर ऑन यूज़ हुआ है. नेक्स्ट देखो यहाँ पर लिखा है द बर्ड इज़ अंडर द ट्री. तो व्हाट इज़ द पोजिशन ऑफ बर्ड. बर्ड कहाँ पर है, कैन यू सी इन दिस पिक्चर. सो बर्ड इज़ अंडर द ट्री. वो ट्री के नीचे है. पहले कहाँ पर था, नेस्ट के अंदर. सेकेंड में हमने देखा तो वो ब्रांच के ऊपर था. अब यहाँ पर ट्री के नीचे हमें दिखाई देता है, इसलिए नीचे के लिए हमें यूज़ करना है अंडर.
सो द बर्ड इज अंडर द ट्री। नेक्स्ट, बर्ड जो है वो कहाँ पर है, तो ट्री के बाजू में ही है। ओके, सो द बर्ड इज नियर द ट्री, बाजू में मतलब नियर होता है, द बर्ड इज नियर द ट्री। नेक्स्ट देखो, ट्री कहाँ पर छुप गया है, तो पीछे, ट्री के पीछे है वो, तो पीछे का मतलब होता है बिहाइंड। सो द बर्ड इज बिहाइंड द ट्री, द बर्ड इज बिहाइंड द ट्री, तो बर्ड जो है वो ट्री के पीछे है। सो देखा आपने यूजेस ऑफ इन, ऑन, अंडर, नियर, बिहाइंड। तो ये जो वर्ड्स है उसे हम प्रेपोजिशन भी कहते हैं। जैसे जैसे आप आगे स्टैंडर्ड में बढ़ते जाएंगे आपको नए नए वर्ड्स यानी कि नए नए प्रेपोजिशन भी सीखने को मिलेंगे। सो ये बात आपको खास यूज़ याद रखनी है कि कहाँ पर कौन से प्रेपोजिशन का आपको यूज़ करना है, इन, ऑन, अंडर, नियर, बिहाइंड। ओके, लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल हियर। सो यहाँ पर पिक्चर है और यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं। सो मैच द प्रेपोजिशन टू द कैट्स पोजीशन। तो ये जो कैट की पोजीशन अलग अलग दिखाई देती है, अलग अलग पिक्चर में देखो आपको अलग अलग पोजीशन है कि नहीं, उसकी आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, बाहर, है कि नहीं। तो आपको यहाँ से सही वर्ड फाइंड आउट करना है और उसके साथ मैच इट करना है। तो फर्स्ट पिक्चर में आप ध्यान से देखो, जो कैट है वो कहाँ पर है, जो बॉक्स है उसके ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, तो कैट जो है वो बॉक्स के ऊपर है। ऊपर मतलब क्या हुआ, ऑन, तो फर्स्ट वन को हम ज्वाइन करेंगे ऑन के साथ, द कैट इज ऑन द बॉक्स। ओके, नेक्स्ट देखो, कैट कहाँ पर है, तो जो टेबल है उसके नीचे है, तो नीचे मतलब क्या होता है, बोलो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नीचे, तो उसका मतलब होता है अंडर। तो यहाँ पर हमें लिखना है अ कैट इज अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है ना। अब ये पिक्चर ध्यान से देखो, आपको कैट कहाँ पर नज़र आ रही है, वेयर इज़ द कैट, कैट कहाँ पर है बोलो तो, हु विल गिव मी आंसर। सो कैट जो है वो बॉक्स के बाजू में है। सो आपको हमें ज्वाइन करना है यहाँ पर बी साइड। बी साइड और नियर का मीनिंग सेम होता है, बी साइड मीन्स भी बाजू में और नियर का मतलब भी बाजू में ही होता है। सो द कैट इज बिसाइड द बॉक्स। नेक्स्ट, ये जो पिक्चर है उसमें कैट आपको कहाँ नज़र आ रही है, तो कैट जो है वो बॉक्स के आगे है। आगे मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है आगे। सो द कैट इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। अब ये पिक्चर के अंदर देखो आप, कैट आपको कहाँ नज़र आ रही है, तो दो बॉक्स के बीच में है। देखो ये दो बॉक्स है, उसके बीच में कैट है, तो बीच का मतलब होता है बिटवीन, बिटवीन मीन्स बीच में, तो आपको यहाँ पर ज्वाइन करना है, द कैट इज़ बिटवीन टू बॉक्सेस। ओके, लास्ट देखो, कैट कहाँ पर है, तो बॉक्स के पीछे है, तो पीछे मतलब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, पीछे का मतलब होता है बिहाइंड, तो यहाँ लिखना है द कैट इज़ बिहाइंड द बॉक्स। ओके, सो आया समझ में आपको। ये एक्सरसाइज आपको लिखनी नहीं है नोटबुक में, खाली आपको समझना है। ओके, नेक्स्ट आगे देखो, वन मोर एक्सरसाइज इज हियर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पर अलग अलग प्रेपोजिशंस हमें दिए हैं ब्रैकेट में, उसी का यूज़ करके यहाँ पर जो ब्लैंक्स दी गई है वो आपको कंप्लीट करनी है। एक बात खास याद रखो, ये जो एक्सरसाइज है वो आपको नोटबुक में लिखनी नहीं है, ये खाली आपको समझाने के लिए मैंने यूज़ किया है। ओके, सो ब्रैकेट में लिखा है ऑन, इन, नियर, बिटवीन एंड अंडर। ऑन का मतलब आपको पता है ऊपर, इन मीन्स अंडर, अरे सॉरी अंदर, नियर मीन्स बाजू में, बिटवीन मीन्स बीच में, अंडर का मतलब होता है नीचे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। फर्स्ट आगे देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है द कैट इज सिटिंग डैश द चेयर, द कैट इज सिटिंग डैश द चेयर। तो कैट आपको कहाँ पर नज़र आ रही है बैठी हुई, चेयर के ऊपर, नीचे, आजू बाजू, तो कैट जो है वो चेयर के ऊपर बैठी है। तो ऊपर का मतलब क्या होता है, ऊपर का मतलब होता है ऑन,
तो आपको फर्स्ट ब्लैंक में यहाँ पर क्या लिखना है, ऑन। द कैट इज सिटिंग ऑन द चेयर। ओके, आगे देखो, द बुक्स आर डैश द टेबल। बुक्स कहाँ पर है, पिक्चर में आपको बुक्स दिखाई देती है, यहाँ पर कहाँ पर है वो, तो टेबल के ऊपर है। अगेन, तो ऊपर का मतलब होता है ऑन, तो वापस हम सेकेंड ब्लैंक पे भी लिखेंगे ओ एन, ऑन। द बुक्स आर ऑन द टेबल। नेक्स्ट देखो, द शूज आर डैश द टेबल। द शूज आर डैश द टेबल। तो शूज़ आपको कहाँ नज़र आ रहे हैं, तो जो शूज़ है वो टेबल के नीचे है। ओके, सो नीचे का मतलब क्या होता है, नीचे का मतलब होता है अंडर। सो यहाँ आपको लिखना है UNDER, अंडर। द शूज आर अंडर द टेबल, क्योंकि वो टेबल के नीचे है। नेक्स्ट, द क्लॉक इज डैश द टेबल। द क्लॉक इज डैश द टेबल। क्लॉक कहाँ है, टेबल के ऊपर, नीचे, आजू बाजू, कहाँ पर है, तो जो क्लॉक है वो टेबल के ऊपर है, तो वापस हम यहाँ लिखेंगे ऑन। द क्लॉक इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट देखो, द डॉग इज सिटिंग डैश द बॉक्स। द डॉग इज सिटिंग डैश द बॉक्स। तो जो डॉग है वो कहाँ पर बैठ गया है, तो वो बॉक्स के अंदर बैठ गया है, तो यहाँ पर आपको लिखना है इन। द डॉग इज सिटिंग इन द बॉक्स, क्योंकि वो बॉक्स के अंदर है, इसलिए आपको लिखना है यहाँ पर इन। द डॉग इज सिटिंग इन द बॉक्स। नेक्स्ट, द टेबल इज डैश द चेयर एंड द बॉक्स। द टेबल इज डैश द चेयर एंड द बॉक्स। जो टेबल है वो चेयर और बॉक्स के कहाँ पर है, ऊपर, नीचे, आजू बाजू, बीच में। तो जो टेबल है वो बॉक्स और चेयर के बीच में है, यानी कि बिटवीन। तो यहाँ पर आपको लिखना है BETWEEN, बिटवीन। द टेबल इज़ बिटवीन द चेयर एंड बॉक्स। तो टेबल जो है वो चेयर और बॉक्स के बीच में है, इसलिए आपको लिखना है बिटवीन। लास्ट देखो, द चेयर इज़ डैश द टेबल। चेयर कहाँ पर है, तो वो टेबल के बाजू में है, मीन्स आपको यहाँ पर यूज़ करना है नियर। द चेयर इज़ नियर द टेबल। द चेयर इज़ नियर द टेबल। चेयर जो है वो टेबल के बाजू में है। ओके, सो आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड हियर। पिक्चर देख के आपको शायद ज़्यादा समझ में आया होगा कि कौन सी पोजीशन है और कौन सी पोजीशन के लिए आपको कौन सा प्रेपोजिशन यानी कि वर्ड यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट आगे देखो, वन मोर एक्सरसाइज इज़ फॉर यू। आप जितनी एक्सरसाइज करेंगे उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये भी आपको नोटबुक में लिखना नहीं है, ओके, खाली रीड करना है। लुक एट हियर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशंस फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पर बॉक्स में लिखा है ऑन, इन, नियर, बिहाइंड, ओवर। ऑन मीन्स ऊपर, इन मीन्स अंदर, नियर मीन्स बाजू में, बिहाइंड मीन्स पीछे, ओवर का मतलब भी यहाँ पर ऊपर होता है। सो फर्स्ट देखो, द डॉग इज डैश द डॉग हाउस। तो डॉग कहाँ पर है, वेर इज़ द डॉग, सो इन द डॉग हाउस। तो फर्स्ट ब्लैंक में आपको लिखना है इन। द डॉग इज इन द डॉग हाउस। सेकेंड, द बर्ड इज डैश द रूफ। बर्ड कहाँ पर है, तो रूफ के ऊपर है, इसलिए आपको लिखना है यहाँ पर ऑन। द बर्ड इज ऑन द रूफ। ओके, नेक्स्ट, द बटरफ्लाई इज फ्लाइंग डैश द पॉन्ड। द बटरफ्लाई इज फ्लाइंग डैश द पॉन्ड। तो यहाँ पर आपको लिखना है ओवर, क्योंकि बटरफ्लाई जो है वो पानी में नहीं, पानी के ऊपर, मतलब उसे टच किए बिना वो फ्लाइंग करते हैं। सो बटरफ्लाई इज फ्लाइंग ओवर द पॉन्ड। द डक स्विमिंग डैश द पॉन्ड। द डक स्विमिंग डैश द पॉन्ड। सो यहाँ पर आपको लिखना है इन। द डक स्विमिंग इन द पॉन्ड। द फिश दैट लिव डैश द पॉन्ड। द फिश दैट लिव, अगेन आपको यहाँ पर लिखना है इन द पॉन्ड।
द फिश दैट लिव इन द pond. The frog is hiding the stone. The frog is hiding dash the stone. तो frog कहाँ छुपा है? तो stone के पीछे है, means behind, behind, behind. The frog is hiding behind the stone. Okay. Next देखो, the duck is dash the fish. duck कहाँ पर है? तो फिश के बाजू में है, मीन्स नियर. सो डक इज नियर द फिश. द डक इज नियर द फिश. ओके. सो आया समझ में आपको इन, ऑन, अंडर और ओवर का यूज़ कहाँ पर और कैसे करना है. नाउ लेट्स सी, लुक एट हियर. फिल इन द ब्लैंक्स विथ एन एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन. आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन आपको अपने आप ही प्रेपोजिशन यूज़ करने हैं और ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है. द बॉल इज डैश द बॉक्स. बॉल कहाँ पर है? तो बॉल जो है वो बॉक्स के अंदर है. तो अंदर मतलब होता है इन. द बॉल इज इन द बॉक्स. द बॉल इज डैश द बॉक्स. तो बॉल कहाँ पर है सेकेंड पिक्चर में? तो बॉल जो है वो बॉक्स के ऊपर है. तो ऊपर मतलब होता है ऑन. द बॉल इज ऑन द बॉक्स. द बॉल इज ऑन द बॉक्स. नेक्स्ट, द बॉल इज डैश द बॉक्स. तो अब बॉल जो है वो बॉक्स के कहाँ पर है रखा हुआ? आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, अंदर. तो बॉल जो है वो बॉक्स के आगे है, मीन्स इन फ्रंट ऑफ, FRONTOF. सो द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स. नेक्स्ट देखो, द बॉल इज डैश द बॉक्सिस. यहाँ पर 2 बॉक्सिस दिए गए हैं, उसके बीच में बॉल है. तो बीच का मतलब होता है बिटवीन, BETWEEN, बिटवीन. द बॉल इज बिटवीन द बॉक्सिस. लास्ट, द बॉल इज डैश द बॉक्स. बॉल कहाँ पर है? तो बॉक्स के पीछे है. पीछे मतलब होता है बिहाइंड. सो द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स. ओके. सो आया समझ में आपको यूजेस ऑफ इन, ऑन, अंडर, नियर, बिहाइंड. इन, ऑन, अंडर, नियर और बिहाइंड का यूजेस आपको कैसे करना है और कहाँ पर करना है. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. ओके. सो आज आपको नोटबुक में कुछ लिखना नहीं है, खाली ये वीडियो देखना है और उसे आपको समझना है. ओके. थैंक यू स्टूडेंट्स.